तो हेलो बच्चों, कैसे हो सारे के सारे। आई होप सब बढ़िया होंगे। शुरू करते हैं आज की क्लास। कल मैंने ये कंप्लीट 26 से लेके 30 तक 5 क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया था। कितने बच्चों ने कर लिया है वो अपना आंसर है वो कमेंट करोगे नंबरिंग के साथ में, सब कमेंट करोगे। और जो बच्चे नए हैं वो बच्चे आगे प्रोसीड करेंगे। जो कल नहीं आए थे वो बेटा स्क्रीनशॉट ले लो और वीडियो के लास्ट में आपको इनके आंसर कमेंट करने हैं मेरे को, राइट। कमेंट करने हैं कैसे करते हो आप, कितना समय लगता है, ये भी चीज़ मायने रखती होती है। दिमाग से ही करना है आपको, आंसर मेरे को कमेंट में टाइप करोगे। चलो नेक्स्ट बढ़ते होते हैं। तो आज का वीडियो 31 नंबर से लेकर हम 55 नंबर तक सवाल करेंगे। लास्ट में आपको 5 होमवर्क भी देंगे आज की वीडियो में भी। तो जो बच्चे इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, फर्स्ट पार्ट, तो उन बच्चों से मैं यही बोलूँगा बेटा सबसे पहले आप जाकर के इस फर्स्ट पार्ट को देखो, क्योंकि इसमें हमने बोर्ड मास का एक कंसेप्ट क्लियर किया है जो आपके लिए बेहद ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर आप इस वीडियो पर स्विच कर सकते हो, उसी का ये पार्ट सेकंड है, राइट। चलो करते हैं। अब इसका 31 नंबर क्वेश्चन देखिए। 1440 भाग 32 माइनस में 20 और ब्रैकेट है और गुना में 5/3 है। तो बहुत सारे बच्चे देखो 1440 भाग 32 को देख के डर जाते होते हैं। तो इसको करने की एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ बेटा क्या है। यहाँ पे आपको 144 दिख रहा है, तो आप ये नहीं सोच सकते क्या 144 आपको पता है 12 का स्क्वायर होता है। क्या होता है? 12 × 12 होता है ना, 144 होता है। अब यदि मैं इसको 12 × 12 × 10 लिख दूं तो 1440 को तो मैं ये भी लिख सकता हूँ ना, यानी 144 और इसको 10 से गुना करूंगा तो 1440। तो ये लिख सकता हूँ, आराम से दिमाग में कर सकता हूँ ना मैं। और जो 32 है उसको मैं 8 × 4 लिख सकता हूँ। तो बस आप ऐसे कर लो ना, दिमाग में करना है आपको, जस्ट दिमाग में मानना है आपको। ये करना है आपको 8 × 4, 8 चौका 32। अब बस कट जाना है, आराम से कट जाएगा, आराम से। देखो 4 से ये कट गया, कितना होगा 4 × 3 = 12। अब इसको 8 को क्या क्या मान लो, 4 दूना 8 मान लो। इसको भी काट दो तो ये भी 3 आ गया, इसको काट दो तो ये 5 आ गया। अब देखो 5 × 15 दूना 30 आ गया ना, आराम से। ये दिमाग में ही करना है आपको, यह आपको दिमाग में ही करना है। यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा 30 और -20 आपके पास पहले से ही है, तो 10 आ गया ना पूरा का पूरा ये ब्रैकेट के अंदर। तो पूरा का पूरा आ गया 10 और इंटू में 5/3, तो 50/3। 50/3 कितना होता है बताओ? 5/3 कितना होता है? 1/3 कितना होता है? 33.33। और उसका 50 करना है तो आराम से कर दोगे ना, इजी है बिल्कुल। चलो आगे करते होते हैं। बस ये आंसर आ गया 50/3। इसको आप सिंप्लीफाई करो तो भी ठीक है, नहीं करो तो भी ठीक है, राइट। सिंप्लीफाई करो तो कैसे करोगे? तो ये हो जाएगा 12 × 36 और 13 × 39 और कितना होगा 18 × 36 19 × 57। तो 18 × 36 यानी 36 और कितना बच गया 4 × 10 = 14/3। ये आंसर आ जाएगा बिना किसी दिक्कत के। अभी सवाल को करना है आपको, कैसे करोगे? सवाल नंबर 32 करो। देखो ये आराम से कट जाएगा। 6 दूनी 12, 6 × 3 = 18, राइट। 8 × 6 = 48, 28, राइट। 6 दूनी 12 और बच गया 4, 8 × 6 = 48 यानी 28। 28 प्लस में 448 ये हो जाएगा। 28 प्लस में 448 करोगे तो कैसे? 40 में 20 जोड़ोगे तो 60, 8 × 8 = 16 यानी ये 76, 476 यानी 7/8 इंटू में 476 माइनस में 42। बस आपको इसको हल करना है, कर दो। 8 × 5 = 40, यहाँ 7 बच गया। तो 8 × 6 = 48, 8 × 9 = 72, 8 × 9 = 72 बच गया 4 पॉइंट 8 × 5 = 40। ये हो गया 59.5 × 7। क्या करना है आपको? 59.5 × 7 माइनस में 42। अब भैया बच्चे डर जाते होते, सर इसको कैसे करूं मैं, ये तो आसान नहीं है।
59.5 को 7 से गुना करना बिल्कुल आसान है, ये बिल्कुल आसान। 0.5 है ना लास्ट में। क्या करो बेटा, इसको पूरा का पूरा 60 मान लो ना, पूरा का पूरा 60 मान लो। 60 मान के उसमें से आप क्या करोगे, 0.5 को 7 से गुना करोगे, मतलब क्या हो गया 0.5 का आधा, यानी आधे को 7 से गुना करोगे तो कितना होगा 3.5 उसमें ऐड कर दोगे। समझ आया, 3.5 उसमें ऐड कर दोगे। तो यही करना है, 60 से गुना करूंगा तो कितना हो गया 420 ना। अब इसमें कितना ऐड करना है पता है, अब यहाँ पे आधा रह गया, आधा, आधे का देखो 60 से गुना किया आधा, राइट, यानी पूरा मैंने 0.5 ज़्यादा माना है इसको, यानी इसमें से माइनस करूंगा, ज़्यादा माना है तो माइनस करना पड़ेगा 3.5, यानी 0.5 इंटू 7 कितना होता है 7×5 35 ना, 35, एक छोड़ के पॉइंट लगाना है तो 3.5, ये ज़्यादा माना है तो कम करना पड़ेगा। अब इसमें से कम कैसे करूँ 3.5, तो इसमें से 4 कम कर लो ना, 0.5 वापस कर दो, 4 कम करूंगा तो 16 और 0.5 16.5, 16 पॉइंट, यानी 416.5 हो गया, और इसमें से 42 कम करना है। अब 42 कम करना तो बेहद बेटा, 400 में से 16 करके उसमें से 50 कम करके 8 वापस कर दो, यानी यहाँ पे 350 रह गया, और 8 वापस और कर दिया मैंने। समझ आया, 8 वापस और कर दिया। इस तरीके से आराम से कर सकते हो, आसान है ये, समझ में आ गया कैसे करना होता है। यानी हमने 59.5 इंटू 7 करना है, तो इसको पूरा 60 मान लो ना, ये पूरा 60 है, 0.5 ही तो ज़्यादा माना है। वो 0.5 कितना होता है 3.5 होता है, यानी 7 से गुना करना है ना उसको भी, 0.5 इंटू 3.5 वो कम करना है, जस्ट आंसर आ जाएगा। ईजी है, बिल्कुल बिल्कुल आसान है, कोई ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, दिमाग से कर सकते हो। मैं आपको करके बता रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। अब आगे वाला देखो, 60 में भाग 5 का देना, उसका क्यूब देना है, 12×5 60, 12 का क्यूब कितना होता है बताओ, 12 का क्यूब, 12 का क्यूब कितना होता है बताइए। और 37.5% ऑफ 160। अब 37.5 पता है कितना होता है 37.5, परसेंटेज में याद है आपको, ये होता है 3/8, 3/8। समझ आया, 1/8 होता है मेरे पास 12.5%, कितना होता है 12.5%, तो 3/8 कितना होगा 12.5 को 3 से गुना करो, 12×3 36 और 15, यानी 1.5 37.5, तो 3/8 होता है ये। तो 8 से इसको काटूंगा, 8 दूनी 16, 2 आ गया, यानी 20, 20 को 3 से गुना करूंगा 20 या 60, यहाँ से क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा। अब 12 का क्यूब कितना होता है, कितना होता है 1698 ना, 1698। अब 1698 में से 60 कम करूंगा तो कितना रह गया 38 ना, 1638 ना, 90 में से 60 कम कर दूंगा 30, और 8 है मेरे पास पहले से 38, 1638 आंसर आ गया। अब देखो ये वाला कैसे करोगे, इसको हल करना है ना सबसे पहले। अब 54 में 9 का भाग जाता है आराम से, कितना आएगा 60 आंसर आ जाएगा बिल्कुल। 60 और 17 का स्क्वायर कितना होता है, 17 का स्क्वायर 289, तो 289 और 60 कितना हो गया 289 प्लस में 60, और इसको ऐड करने के बाद में 3/7 करना है मेरे को, तो इसको 290 मान लो, 290। समझ आया, या इसमें से 11 निकाल के इसको दे दो, जैसे इसको 11 निकाल के दोगे तो 300 हो गया, 300 इसमें से 11 निकाल लिया तो कितना रह गया, यानी 20 निकाल लो इसमें से, तो 20 निकालोगे 30 और 9 रह गया ना, यानी 330 और 9 कितना होता है, यही होता है ना। अब इसको 3 से गुना करके 7 से भाग दे दो, आंसर आ जाएगा, बिल्कुल ईजी है। आगे वाला देखो, 25% ऑफ 240, 25% क्या होता है 25% होता है 1/4, तो 1/4, 1/4 है ना, इसी यानी इसमें 4 का भाग दूंगा तो यहाँ से 60 आंसर आ जाएगा। जब 60 इसमें से घटाऊंगा तो कितना रह गया, कितना रहेगा 60 दूनी 120 होता है ना, तो 620 रह गया ना,
620, 620 तो कितना हो जाएगा 11/12 इंटू 620। इसको काट दो आराम से, 12×5 = 60, 12×5 = 60, 12×2 = 24, 12 × 12, फिर बच गया कितना 12 और 8 ना, और फिर 8 बच गया 80, 12×6 = 72, तो 51.6 आ गया। कितना आ गया, ये आ गया 11 इंटू में 51.6। इसको गुना कर दो, इसको गुना कर दो आराम से, 0.6 है, 6 को 11 से गुना करोगे तो 66 यानी 6.6 ये हो गया। और 51 को यदि 11 से गुना करना है, मैंने बताया था कैसे करोगे, ये हो जाएगा 1 यानी 561, कितना हो 561 ये हो जाएगा। तो इसमें से करूंगा तो ये जो 567.6 आंसर आ जाएगा मेरे पास। अब ये 11 की ट्रिक भी मैं करवाता हूँ। आप हमारी जो क्लास चलती है ब्रेन बूस्ट कैलकुलेशन, सुबह 5:30 बजे आती है, उसमें हम सब कुछ सीखते होते हैं। जिनकी कैलकुलेशन स्पीड कम है, राइट, मल्टीप्लिकेशन में दिक्कत आती है, एडिशन में दिक्कत आती है, या फ्रैक्शन परसेंटेज, या इनमें सब में दिक्कत आती है, तो वैदिक मैथ्स की हमारी क्लास चलती है सुबह सुबह, ब्रेन बूस्ट बाई विकास सर, सर्च कर लेना बेटा, सब कुछ मिल जाएगा आपको। 20 मिनट की वीडियो होती है और आपका दिमाग एकदम वो एग्जाम रिलेवेंट बना देगी। आप चुटकियों में आसान 1 से 2 सेकंड के अंदर ऐसी कैलकुलेशन आराम से कर पाओगे, सोचने का तरीका बदल देगी, राइट। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब ये है कैसे करोगे 24 का क्यूब। अब भैया एग्जाम के अंदर तो सर 24 का तो क्यूब आता ही नहीं है, 24 का तो क्यूब आता ही नहीं है, तो बेटा किसने बोला, आप ऐसे करो ना, 24 इंटू 24 इंटू 24 ऐसे करो, और नीचे 48 लिखो। तो 48 नहीं लिख के इसको 24×2 लिख दो ना, तो 24 से 24 काट दो, इसको 2 से काट दो, तो क्या 12, 12 को 24 से गुना करना है। अब सिंपल क्या करना है, 12 को 24 से ही तो गुना करना है, 12 इंटू 24। कहाँ बड़ा नंबर है, 24 का क्यूब देख कर डरना नहीं है, इसको ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हो दिमाग में ही, समझ आया। तो 12 को 24 से गुना करना बिल्कुल इजी है, 12×2 = 24 यानी 240 और 48 कितना हो गया 240 और कितना हो गया 48 ना, तो कितना हो गया 288, 288। अब इसको करो, 6×3 = 18 यानी 30 आ गया, 5×3 = 15 यानी इसमें से क्या कर दो 150, इसमें प्लस है ना बीच में, प्लस कर दो, तो कितना हो गया। अब इसमें 150 ऐड करना बिल्कुल आसान है, देखो 200 में 300, 300 और 88 को 12 दे दो बस, तो 400, 12 इसमें निकाल लूंगा तो कितना हो गया 38 हो गया, यानी 438 आंसर आ गया। कितना आ गया 438। अब ये करना है बिल्कुल, देखो ब्रैकेट है, पहले ब्रैकेट वाला अंदर वाला सॉर्ट आउट करेंगे, लास्ट में जो आंसर है उसमें उसको 3 से गुना करेंगे, उसको करेंगे 3 से गुना। जस्ट करो इसको, कैसे करना है करके बताओ मेरे को, जस्ट बिल्कुल आसान है। देखो 9 के अंदर 15 ऐड करेंगे, कितना होगा 15 और 9 कितना होता है बताओ, 24 होता है ना, 24 होता है। तो 24 का 1080 में, 1080 में, राइट, यानी 1080 भाग 24, यानी इसको मैं 12 इंटू 2 लिख दूं, बस इसको सॉर्ट आउट कर लो यार, आराम से हो जाएगा। 12 × 108 होता है, यानी 90/2 यानी 45 आंसर आ जाएगा, जस्ट 45। अब 45 प्लस में 14 का स्क्वायर कितना होता है, 14 का स्क्वायर बताओ 196 होता है, 196। अब 196 को कितना दूं, 4 इसमें से दे दो, तो ये 200 हो गया, 241 आंसर आ गया, 241 यहाँ से आ गया। अब इसको 3 से गुना कर दो जस्ट, तो कितना हो गया। अब जस्ट आपको 241 को 3 से गुना करना है, कैसे करोगे, 24 72 और 3, आराम से 72 और 3 कितना होता है 75, 2 कितना होगा 24 72 और यानी 720 और 3 723 आंसर हो जाएगा। ये जी है। अब इसको करो, देखो 13 डिवाइड बाई 16 ऑफ 640 माइनस में 256 8, अब ये आराम से हो जाएगा ना। देखो 8×3 = 24, 8×2 = 16, 32 आ गया। अब 32 इसमें से माइनस करूंगा, देखो
तो 8 वापस कर दो तो 608 हो गया यहाँ से, 608। तो यहाँ से हो जाएगा 13/16 इंटू 608। इसको हल कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। 16 का भाग देना। आगे देखो 39 कैसे करोगे। 100 डिवाइड बाई 5, 100 डिवाइड बाई 5 कितना होगा 20 ना, 520। और 20 में 22 ऐड करूंगा तो कितना होगा 42 का स्क्वायर। 42 का स्क्वायर करना है आपको, 42 इंटू 42 और फिर आपको भाग देना है 11 का। कैसे करोगे। अब सर 11 तो किसी नंबर से कटने वाला है नहीं, कोई नंबर से कटने वाला थोड़ी है, तो आई थिंक कुछ ना कुछ तो दिक्कत है। क्या पता है, यहाँ पे 22 ना होके कुछ और था यहाँ पे, क्योंकि ये 11 से कटना चाहिए। यहाँ पे चॉइस करो, चॉइस करके हल करो, तो यहाँ पे 44 हो जाएगा, 44 हो जाएगा। समझ आया। तो ये हो गया 20 प्लस में 24, तो ये हो गया 44। तो कैसे करोगे, 44 इंटू 44 बट्टे में 11 ऐसे होगा। तो 44 इंटू में 4 हो जाएगा, 4 चौका 16 यानी 160 और प्लस में 4 चौका 16 यानी 16, कितना हो गया 176 आंसर आ जाएगा। इस तरीके से करना है। कुछ एक नंबर में दिक्कत आ रही है क्योंकि हम जब बनाते होते ना तो वहाँ पे मिस प्रिंट हो जाता है कुछ एक, तो ध्यान रखना थोड़ा। एग्जाम में ऐसा नंबर नहीं मिलेगा आपको, इजीली डिवाइड होगा वो, राइट। तो इसीलिए हम उसको इजीली डिवाइड धीरे धीरे हम करेक्शन करते रहेंगे। अभी देखो 12 तिया 36, तो यहाँ से 30 आ गया, 7 तिया 21 यानी 210 हो गया। 960 में से 210 कम करूंगा तो कितना हो गया, इसमें से 200 कम कर लो, तो जैसे ही आप 200 कम करोगे 700, 10 इसमें से कम करोगे तो 750 रह गया, 750 रह गया। इन 210 कम करना था ना, तो 60 में से 10 कम किया 50, इसमें से 200 कम किया 750। अब देखो 750 डिवाइड बाई 6 करना है, आपका आंसर आ जाएगा। इजी है बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट पढ़ाओ पर चलते हैं। अब ये क्वेश्चन आप मेरे को कमेंट में बताओगे, जल्दी इसका आंसर कमेंट करो, कमेंट फास्ट। जो बच्चे एक्चुअल में प्रैक्टिस कर रहे हैं उन बच्चों के लिए ही कमेंट में करके मेरे को बताओगे जल्दी जल्दी। कैसे करोगे देखो, 5 नीम 45 यानी 90 प्लस में 180 होगा, तो 90 प्लस 180, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 270 हो गया। 270 कितना हो गया 9/10 इंटू में 270 यानी ये 0 इससे कट गया। 27 इंटू 9 करना है आपको। 27 इंटू 9 कैसे करोगे मेरे को बताओ। 27 इंटू 9 करना सिंपल है, 9 इंटू 27 करना बहुत आसान है। ये 9 है ना, इसको 10 मान लो, तो क्या हो जाएगा 270 माइनस में 27 कर दो बस। अब 27 कम करोगे यानी 30 कम करके 3 वापस कर दो, तो ये 243 आंसर आ जाएगा। समझ आए। ये दिमाग में कैलकुलेशन होनी चाहिए, ये सब ब्रेन का खेल है, कॉपी पेन का इस्तेमाल नहीं करना है। मैं आपको सिर्फ छोटे छोटे लॉजिक बता रहा हूँ, सोचना कैसे है दिमाग में वो आपका काम है, आप कैसे करते हो। अब देखो यहाँ पे 21 का स्क्वायर है, 21 का क्यूब है और भाग में 49 है, तो कैसे करोगे इसको। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 21 का क्यूब दे के स्किप मार देते हैं बच्चे, जो आपको नहीं करना है। कैसे करोगे, 21 का क्यूब है तो 21 को 3 बार लिख लो ना आप, कोई दिक्कत नहीं है। अब 49 है तो 7 इंटू 7 हो गया 49, 7 या 21 3 आ गया, फिर 1 से काटो 3 आ गया। समझ आया। और 3 तिया 9, 9 इंटू 21 हो गया ना, 9 इंटू 21। अब इसको भी 210 मान लो आप, यानी इसको 10 मान के 21 से गुना कर दो, 210, फिर माइनस में 21 कर दो, तो माइनस में 21 10 घटाओ, 200 में से 11 कम करो, 200 में से 11 कम करोगे तो कितना रह गया, 1 कम करोगे तो 99 रह गया, 199, फिर 10 कम करोगे तो कितना रह गया बताओ, 189 आंसर आ जाएगा। अच्छा 189, यहाँ से आगे देखो माइनस कितना करना है, 20% ऑफ 245 यानी 20% का अर्थ है इसमें 5 का भाग दे दो, 5 का 20 और 9 5 45 49 आ गया।
-49 करना है आपको। 9 से 9 उड़ा दो, 40 उड़ा दो, तो 140 आंसर आ गया। समझ आया? 140 आंसर आ गया। और ये जो आंसर आ रहे हैं बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट, बिना किसी दिक्कत के आ रहे हैं और 100% एक्यूरेसी के साथ में। बस आपका करने का तरीका कैसा है वो आप पर डिपेंड करता है। और तरीका कहाँ सीखोगे? एक्स बैंकर अकेडमी के ऊपर 5:30 बजे बेटा ब्रेन बूस्ट क्लास आती है विकास सर की, राइट, मेरी ही क्लास आती है। आप उसको देखिए, सीखिए कैसे करना होता है, एक एक लाइन के अंदर उड़ा दोगे आराम से। अब देखो इसको कैसे करोगे, बिल्कुल 8 8 6 48 यानी 80 आ गया। 80 प्लस में 19 का स्क्वायर कितना होता है? 361। तो 361 और 80 कितना हो गया? 80 प्लस में 361, राइट। 80 प्लस में 361 कैसे करो? 20 निकालो, किसको दे दो जस्ट, तो ये 441 हो गया। कितना हो गया? 441। इसमें भाग करना है 5/8 का। इसको हल कर दो जस्ट, कमेंट में मेरे को आंसर बताओ इसका। एग्जैक्ट नहीं आएगा आंसर, पॉइंट में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट में भी आएगा तो भी आप आराम से कर सकते हो। इसको आप 440 + 1 करके कर दो आराम से। इसको कैसे करते होते हैं जस्ट ये भी सीख लो आप, कैसे करते होते कैसे हैं वो देखो आप। इसको करना, इसको आप ऐसे कर लो, 440 प्लस में 1, 441। इसमें भी 8 का डिवाइड करो, इसमें भी 8 का डिवाइड। अब ये तो हो जाएगा आराम से 8 का डिवाइड। अब ये 1/8 कितना होता है? ये 12.5 ही होता है ना, यानी पॉइंट में 1 2 कुछ आएगा। समझ आया? इजीली कर सकते हो। देखो 8 5 40, फिर फिर क्या करोगे? 8 5 40, इजीली 55 सही 1/8 कर सकते हो। या 1/8 कितना होता है? 1/8 12.5 होता है। 12.5 12.5 यानी 1.25 इजीली कर सकते हो, या ऐसे कर सकते हो। ये भी आंसर है 55 सही 1/8। अप्रोक्सीमेट आंसर कई बार ऐसे भी पूछ लेता है, कई बार एग्जैक्ट आंसर भी पूछ लेता है। समझ आया? तो ये आपको करना होगा इस तरीके से। ये टेक्निक आपको पता होना चाहिए कि कैसे किया जाता है। यदि आप 8 का डायरेक्ट आंसर निकालना चाहते हो तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। चलो आगे चलते हैं। लास्ट में इसको 5 से गुना भी करना था ना, 5 से गुना भी करना था, इजी है। अब ये करना है, देखो कैसे करोगे। अभी ये काट दो आराम से, तो यहाँ से 60 आंसर आ गया, 960 हो गया, 960। तो 4/15 इंटू में 900 + 60 ऐसे करो, ये ना। अब यहाँ से कट जाएगा 15 छिक्की 90 60, और यहाँ से 6 आ जाएगा, यानी 66 × 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैंने अलग अलग काट दिया, इसमें भी 15 का डिवाइड कर दिया, इसमें भी 15 का डिवाइड कर दिया। समझ आया? इजी हो जाता है क्योंकि मेरे को दोनों नंबर 15 से डिविजिबल दिख रहे हैं, इसलिए मैंने ऐसा कर दिया। तो 66 × 4 करना है, 66 × 4 बिल्कुल आसान है। कैसे करोगे? 24 240 और 24, 240 और 24 264 आंसर आ जाएगा। समझ आया कैसे करना है, कैसे किस तरीके से। और आपको एक जरूरी बात बताना चाहता हूँ बेटा, 11 घंटे की हमारी क्लास सिलो जो पजल और सिटी अरेंजमेंट की हमारे दूसरे चैनल एक्स बैंकर अकेडमी रीजनिंग, जिसमें प्रो कोर्स चल रहा है रीजनिंग का, जहाँ पर सब कुछ करवाया जा रहा है बिगिनर बच्चों के लिए, 2026 की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, और जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं जिनको 2025 में या 24 में सक्सेस नहीं मिली, तो वो बच्चे भी आराम से रीजनिंग का प्रो बैच आराम से वो ले सकते हो। पजल और सिटिंग अरेंजमेंट का बिल्कुल ईजी समझाया, उसमें 11 घंटे की लगातार क्लास है, उसमें पूरा पजल और सिटिंग अरेंजमेंट एकदम कवर हो जाएगा। उसके बाद में जस्ट आप डेली आपको प्रैक्टिस करनी होगी और कुछ नहीं करना होगा। सारे बेसिक कंसेप्ट मतलब सारे जितने भी गोल्डन रूल है सब इसमें डिस्कस किए गए हैं। और साथ में मैं आपको बोल दूं, हमारी जो ब्रेन बूस्ट कैलकुलेशन की क्लास चल रही है 5:30 बजे सुबह, वो आपको जरूर देखनी होगी, राइट। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। और बहुत सारे बच्चे हैं कि 5:30 बजे तो सर हम उठते ही नहीं है, तो जो बच्चे 6 बजे उठते हैं, 7 बजे उठते हैं, राइट, तो उन बच्चों के लिए वो क्लास रिकॉर्डेड मिल जाएगी उसी फॉर्म के अंदर। तो वो बच्चे क्या करें, जस्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लें और रिकॉर्डेड क्लास के अंदर जाकर ढूंढ ले, इसी चैनल पर आपको मिल जाएगी। समझ आया? आपको लिखना क्या है? ब्रेन बूस्ट। क्या लिखना है? ब्रेन बूस्ट बाई
ER विकास सर। आपको सिर्फ ये लिखना है, ब्रेन बूस्ट बाय ER विकास सर, आपको वो क्लास मिल जाएगी। क्या लिखोगे? ब्रेन बूस्ट। ये सच में आपका ब्रेन बूस्ट करेगी, क्योंकि इसमें हमने सारी के सारी टेक्निक ट्रिक्स जो काम में आएगी बैंकिंग एग्जामिनेशन के अंदर, सारे के सारे वो नंबर जो इंपॉर्टेंट होते हैं, सारी वो कैलकुलेशन जिसमें हम सारी कैलकुलेशन करने हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्रैक्शन, परसेंटेज, यानी जितना भी बनता है सब A to Z सब कुछ कवर कर रहे हैं उसके अंदर। तो वो आपके लिए वरदान साबित होगी। बस उसको रेगुलर फॉलो करना होगा आपको। ऐसा नहीं एक दिन कर ली दूसरा दिन नहीं करी, क्योंकि हम भी रेगुलर अपलोड करते रहेंगे उसको। 365 दिन चलेगी वो क्लास साथ साथ में। अब आगे करो ये क्वेश्चन, देखो 46 से लेके 50 तक क्वेश्चन कैसे करोगे? बिल्कुल आसान है ये। 600 में यानी 1600 में 40 का भाग देना। देखो 0 से 0 पहले ही काट सकते हो आप। 4 चौका 16 यानी 40 आंसर आ जाएगा यहाँ से। यानी यहाँ से आएगा 40। 40 माइनस 24 करना है, यानी 30 माइनस करके 6 वापस कर दो। समझ आया? तो 30 माइनस किया तो 20 और 6 वापस कर दिया तो 26। यहाँ से क्या आ जाए 26, क्या आ गया ब्रैकेट में आ गया 26 इंटू में 6/5। 6/5। अब 26 को 5 से डिवाइड करना है, इसका दुगुना करके पॉइंट लगाना है। 26 दूना 52 यानी 5.2 आ जाएगा, इंटू में 6 आ जाएगा। अब कैसे करोगे? 5.2 को 6 से गुणा करने का तरीका क्या है? आप क्या करो, 5 को 6 से गुना करो तो आ जाएगा 30, प्लस में 6 को 2 से गुना करो 12 यानी 1.2 आ गया। तो आ गया आपके पास 31.2 आंसर। ऐसे आपको करना होगा। समझ आया? आगे देखो 5/9 और 540 प्लस में इसको करो 270 भाग 9। 9 तिया 27 यानी यहाँ से आ जाएगा 30। ऐड करना है तो 570 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 570। देखो 5/9 इंटू में ये हो जाएगा 570 और लास्ट में हमें 50 माइनस करना होगा। समझ आया? तो ये आ जाएगा 6 नीम 54 और 6 5 30, 65 आंसर आ गया। 65 को 5 से गुना करना है बेटा। 65 को 5 से गुना करने की सिंपल ट्रिक मैंने बताई थी। इस नंबर का आधा करके एक जीरो लगा देनी। आधा करूंगा, देखो आधा कर सकता हूं मैं। देखो 65 है, कैसे आधा कर सकता हूँ? 64 का आधा कर लो आप, कितना होगा? 32। एक का आधा कर लो, कितना होता है? एक का आधा कर लोगे तो आधा। समझ आया? समझ आया कैसे करना है? 32.5 कितना आ जाएगा? 32.5। इसको 10 से गुना करना है जस्ट, तो ये 325 ही हो गया ना। ये जस्ट आ गया 325। 325 माइनस में 50 करूंगा तो कितना रह गया? 275 आंसर। 275 आंसर आ जाएगा बिना किसी दिक्कत के। ये कैसे किया? 5 वाली ओड इवन की ट्रिक हमारी उसी क्लास में चलती है, ब्रेन बूस्ट बाय विकास सर। सर्च कर लेना ब्रेन बूस्ट बाय विकास सर, मिल जाएगा आपको। अब 84/7 तो 12 7 84, 12 आ गया। 12 प्लस 18 कितना हो गया? 30 हो गया। 30 30 का क्यूब कितना होता है? अब यहाँ पे 30 का क्यूब 27 होता है। 2700 में भाग देना है 12 का। 27 में भाग देना है, 2700 में भाग देना है 12 का, भाग 12। बस इजी आसान है, कर लेना, हो जाएगा आराम से। ये देखो नंबर, ये भी आसान है। ये 49 और 50 नंबर आपके लिए क्या है? होमवर्क है बेटा। होमवर्क आपको करना है ये, और आगे और भी है। ये जो है 51 से लेके 55 तक आपके लिए होमवर्क है। कल जो वीडियो आएगी 56 से लेके हम 50 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे। वो थोड़ा सा इससे हार्ड लेवल आएगा जिसमें फ्रैक्शन यूज किया जाएगा। तो वो वीडियो भी लगातार ये प्रैक्टिस सेशन चलता रहेगा। सिंप्लीफिकेशन का, इनइक्वालिटी का, नंबर सीरीज का सब चल रहा है, राइट। धीरे धीरे सारे सेशन चलते रहेंगे। बस आपको डेली आना है, प्रैक्टिस करना है। कैसे करना है? कॉपी पेन से या ब्रेन से, ज़्यादातर इस्तेमाल करना है ब्रेन का। तो कल मिलते हैं। ये आपको बिल्कुल घर पे बैठ के आराम से करना है, इसको करके देखना है, और कल आते ही आंसर आपको कमेंट में चिपका देना है, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।